और आपको इस देश में ऐसे ऐसे नारे लगे थे कि मुसलमानों के दो ही स्थान, कब्रिस्तान या पाकिस्तान। तो ये सारी चीजें हो रही हैं निरंतर, लगातार। नहीं, शाहरुख खान का मसला अलग है, वो विरोध जो कर रहे हैं, वो ये पठान फिल्म तो खुद उसमें जो पैसे लगाए वो भाजपा के नेता लोग लगाए हुए हैं। वो तो जानबूझ के विरोध कराया, प्रचार हो गया, उसका अरबों रुपया बच गया, आपको पता नहीं है कहाँ नुकसान देखो आप उसको हुआ है। आमिर खान की फिल्म को लाल सिंह चड्ढा को कितना बड़ा नुकसान विरोध से हुआ। नहीं, ये तो सुपर डुपर हिट हो गया, ये तो सुपर हिट हो गया, हो जाएगा, इसका सब कुछ हिट ही हो रहा है। और जो विरोध कर रहा है वो बेवकूफ है, पर्दे के पीछे कोई और है जो चालाकी से। अयोध्या के संत 13वीं मना रहे हैं। वो अयोध्या के संत तो आग भी लगाएंगे, वो जमीन में भी, वो पानी में समाधि भी ले रहे थे, फिर दोबारा पुनर्जन्म उनका हुआ है। उनको आपने देखा होगा, आगरा गए थे तेजो मुहालय करने, तो पुलिस घिसेट के वहां से ले गई। ये सब ड्रामा चलता रहेगा। देखिए, सरकार भी चाहती है कि ड्रामा होते रहना चाहिए। अगर ड्रामे नहीं होंगे, सब कुछ शांति होगा, अमन चैन सुकून होगा, तो लोग फिर बात करेंगे रोजी रोटी, पढ़ाई लिखाई, दवाई कमाई की। लोग बात करेंगे स्वास्थ्य सेवाओं की, लोग बात करेंगे अच्छी सड़कों की, लोग बात करेंगे अच्छी क्वालिटी की तमाम चीजों की, महंगाई की बात करेंगे, फिर तो तमाम बातें होने लगेंगी। तो कुछ ना कुछ चटर पटर चलते रहना चाहिए। तो ये मसाला है, मसला नहीं है। वो संत राजू दास हो या वो संत नदी में डुबोऊ दास, उनका नाम ही हम भूल जाते हैं, जो हाँ डुबोऊ दास उनको हम कह रहे हैं, जो 3 बार बोल रहे थे हम समाधि ले लेंगे अगर फला तारीख को हिंदू राष्ट्र घोषणा नहीं हुआ। तो कुछ पागल संत हैं, पहले जंतर मंतर पर भी एक पागल संत आता था, पहले वो इस्लामिक राष्ट्र बना रहा था, फिर दलित राष्ट्र बना रहा था, अब हिंदू राष्ट्र बना रहा। ऐसे लोग हैं, और इन्हीं कार्टूनों में ये सारा टाइम हम लोगों का जो है पास होता है। इसी में मीडिया को भी मसाला मिलता है, इसी में हम जैसे बोलने वालों को भी वक्त देना पड़ जाता है, और इसी पर डिबेट्स होते हैं। और सरकार भी मजे लेती है दूर में बैठ के कि हमें तो जो करना वो हम करते रहेंगे, मुद्दों से बच गए। अब धराधर निजीकरण करते रहो, अब कौन बोलने वाला, राष्ट्रीयकरण का मुद्दा ही खत्म हो गया। लो धराधर निजीकरण पर जाओ, कौन इस पर बहस करेगा। आरक्षण को खत्म कर दिया गया, कौन बहस कर रहा। 341 में मुसलमान को शामिल ना करो, दलित बोल रहा। अरे तुम्हारा जो मिला है वो क्या पूरा कोटा हुआ, पहले वो भी तो देख लो। 27% पूरा हुआ क्या, 22% पूरा हुआ क्या, SC ST मिलाकर 22.5 नहीं पूरा हो रहा है। सारे मामले खत्म हैं, मुद्दे से लोगों का दिमाग हट चुका है। आप चाहे UGC को देखें, चाहे आप रेलवे में चले जाए, इतना मैंने प्राइवेट कर दिया गया है कि आरक्षण नाम की चिड़िया कहीं पर अब दिखती भी नहीं है। ठीक है, तो ऐसे में मुद्दे जो असल हैं, और इसी बीच में चालाकी से 10% EWS के नाम पर बड़ी चालाकी दे दिया। कोई डाटा नहीं, 10% आबादी भी नहीं है, अपर कास्ट की 10% आबादी नहीं, 1585 कहा जाता है, लेकिन जातिगत जनगणना हो जाए एक बार तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। 15% वो है भी नहीं, वो हार्डली 10% होंगे, और 100% उनको रिजर्वेशन, और प्लस 100 प्लस 50 प्लस, यानी इधर 49 पे रोक दिया गया। तो वो जो 49 पे आपने बैरियर लगाया, तो 50% जो उधर फ्री वाला वो भी उनका, और 10% फिर उनका। यानी अजीब तरह का खेल खेला जा रहा है, इस खेल पर किसी का ध्यान नहीं है। आप कह रहे हैं डेमोक्रेसी है, जड़ें मजबूत हैं, तो डेमोक्रेसी में तो डिबेट भी है, डिसेंट भी है, लेकिन इस वक्त तो कुछ भी नहीं है, फिर जड़ें कहां से मजबूत है? नहीं, डिबेट भी है, सब कुछ है, आप देखें तमाम। प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है पिछले 8 सालों में। नहीं, उनका नहीं है, उनका डेमोक्रेसी पे बिलीव नहीं है। वो तो एक कल्पना उनकी है कि हम एक ऐसा राष्ट्र बनाएंगे जो मनुस्मृति पर आधारित होगा, जहां बोलने की, पढ़ने की सारी आजादी छीनी जाएगी। ये बात इस देश के SC ST OBC माइनॉरिटी को समझ लेनी चाहिए। मैं समझता हूं जितने पढ़े लिखे लोग हैं, माने टिकाऊ, बिकाऊ तो आज भी बिके हुए हैं। रामदास अठावले को आप जब देखेंगे सदन में, तो मैं तो मोदी जी का हूं चेला, इसीलिए मैं हूं अकेला, और इसीलिए फला, मैंने अभी है मेरा बहुत अच्छा बेला। कैसे चुन लेते हैं? लोग कौन चुनता है? ये राज्यसभा में मोदी जी ने लिया ना, उन्हें तो एक गुलाम चाहिए ना भाई। मजल डॉग, बाबा साहब अम्बेडकर ने अपनी किताब में लिखा है, राइटिंग एंड स्पीचेस में, वाज़ाब्ता कि ये पालतू कुत्ते होते हैं। ये काटना तो दूर की बात दुश्मनों को, ये दुश्मनों को देखकर भौंक भी नहीं सकते। आज रामदास अठावले की हिम्मत नहीं है कि SC ST के किसी भी इश्यूज पर सरकार से कोई सवाल कर ले। वो जब खड़े हुए, आप लोकसभा उठाकर देखो, राज्यसभा उठाकर देखो, जब भी सदन में खड़े होंगे तो मैं तो हूं मोदी जी आपका चेला, मैं अभी हूं फिलहाल अकेला। अरे ये क्या ड्रामा तुम कर रहे हो? तुमको बाबा साहब अम्बेडकर ने एक ऐसी चीज दी थी, एक ऐसा हथियार दिया था। और इसी तरह के 2-4 और कार्टून यहाँ हैं, मुसलमानों में भी, दलितों में भी आपको ये सारे मिलेंगे, और इन्हीं कार्टूनों में हम लोगों का समय गुजर रहा है। लेकिन ये मत सोचिए, आज दिल्ली के अलावा भारत के तमाम राज्यों में डिबेट्स हो रहे हैं, इंडोर
जो है वो आपस में बातें हो रही है, बड़े बड़े सेमिनार हो रहे हैं, बड़े बड़े जलसे हो रहे हैं, इश्यूज पर बातें की जा रही है और भविष्य की रणनीति भी तय की जा रही है। चाहे दिल्ली का कॉन्स्टिट्यूशन क्लब हो, चाहे गांधी पीस फाउंडेशन हो, चाहे बड़े कोई भी आप हॉल उठाकर देख लो, वहां तमाम वो संगठन अब धीरे धीरे, आपने 26 नवंबर से लेकर अब तक का अगर हिस्ट्री आप देख लें, मुझे लगता है दिल्ली में पूरी तरह से सजग और सरकार के कान खड़े भी हो चुके हैं कि ये क्या हो रहा। वो लोग जिनकी रुचि बिल्कुल इसमें नहीं होती थी, वो वकील जो वकालत के अलावा समाज की बात नहीं करते थे, वो प्रोफेसर जो प्रोफेसरी के अलावा समाज की बात, वो सब अब आ गए मैदान में। तो ये अच्छे संकेत हैं, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए, डेमोक्रेसी में आखिरी हथियार वोट का है और जिस दिन वोट देने से रोका जाएगा उस दिन सड़क हमारी है। ये यहां उदाहरण दिया जा चुका है। आप जेपी आंदोलन को उठा लें, अन्ना आंदोलन को उठा लें, सड़क को हल्के में न लें, आखिरी हथियार वो सड़क है। और मैं तो अल्लाह से दुआ करता हूं कि वैसा दिन आए ही नहीं, इलेक्शन से ही सब कुछ हो जाए। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि चुनाव में जो चल रही ईवीएम का भी एक मुद्दा लगातार गर्माता जाता है, मैं तो सारी बातें कर, तो ये मत सोचिए कि हम निराश और हताश हो गए हैं और मामला सही नहीं, मामला बिल्कुल बनेगा, फिट बनेगा इंशाल्लाह। ये तो वीजा बांटते हैं पाकिस्तान के, अभी शाहरुख खान पे भी यही बात कहा कि पाकिस्तान भेज दो। जो भी मामला था वो पाकिस्तान भेजने को तैयार है मुसलमानों को खास के। असल में इनका पाकिस्तान प्रेम बहुत प्रसिद्ध हो चुका है, जग जाहिर हो चुका है और सच्चाई भी यही है कि ये आईएसआई सर्टिफाई मार्क, जो आईएसआई संगठन है पाकिस्तान का, बदनाम संगठन है, लेकिन बगैर उसके सर्टिफाई हुए कोई माल मार्केट में चलेगा नहीं। आपको पता ना आईएसआई मार्क का? तो आईएसआई जो हमारे लिए प्रतिबंधित संगठन है, जो भारत को तोड़ने, कमजोर करने का काम करता है। दुर्भाग्य से भारत में जब तक कोई कंपनी में आईएसआई मार्का न मिलेगा वो चलेगा नहीं। तो भारतीय जनता पार्टी में ये सब नेता जो है वो आईएसआई मार्का है। ये पाकिस्तान प्रेम इस तरह दिखा हैं। अगर तुम्हें ये पसंद नहीं तो पाकिस्तान चले जाओ, तुम्हें वो पसंद नहीं, अरे भैया पाकिस्तान क्यों जाऊं ये तो बताओ। पाकिस्तान में है क्या तुम्हारा या हमारा? दोनों बात बताओ, हमारा भी बताओ, तुम्हारा भी बताओ। अगर तुम भेजना ही चाहते हो तो सांस्कृतिक दृष्टिकोण से इंडोनेशिया हमारा जो है बड़ा मित्र है। कहते हैं ये लोग, हमने देखा नहीं, मैं गया नहीं, कहते हैं लोग कि वहां रामायण भी होता है, वहां रामचरितमानस भी पढ़े जा रहे हैं, लोग कह रहे हैं वहां रामलीला का बाज़ाब्ता 10 दिन का जो यहाँ होता है। तो मतलब सांस्कृतिक दृष्टिकोण से समानता है। और ये भी कहते हैं कि वहां प्राचीन सारे मंदिर हैं, सुरक्षित है, वहां के मुसलमान जो है वो सब कुछ धरोहर को संजो कर रखे हुए। भैया तो हमको इंडोनेशिया क्यों नहीं भेजते हो जब भेजना ही है तो? हालांकि तुम्हारे बाप ने पैदा नहीं किया, किसी के बाप ने, मैं चैलेंज देकर कह रहा हूं, कोई माई का लाल भारत में ऐसा नहीं है जो किसी एक मुर्गी को भी पाकिस्तान भेज सके। बात समझिए, बगैर परमिशन के मुर्गी भेजने के लिए भी एक प्रोसेस है, लंबा चौड़ा। बोल देना आसान है और किसी इंसान को तो आप भेज ही नहीं सकते जब तक कि उसकी इच्छा नहीं होगी। न ऊपर भेज सकते न पाकिस्तान भेज सकते हैं, लेकिन भेजने की बात जब आती है तो ये हमेशा पाकिस्तान का नाम लेते हैं। पाकिस्तान का नाम लेना भी इनके एजेंडे में इसलिए है कि पाकिस्तान के नाम से भी इनको वोट मिलता है। गाय के नाम से वोट मिलता है, पाकिस्तान के नाम से वोट मिलता है, हिंदू मुसलमान के नाम से वोट मिलता है। और इस तरह के तमाम उन नारों को रटा दिया गया है जिससे इनको वोट मिलता है। डेमोक्रेसी अब यहाँ की जड़ों में है जी। तो उस डेमोक्रेसी के साथ चलता हुआ एक एक्टर अपनी फिल्म में क्या गाने भी नहीं फिल्मा सकता? फिल्मा रहा ना, कुत्ता हाथी चले, साथ नहीं खड़े हो, हाथी चले बाजार और कुत्ता भूखे हजार, वो सब कुछ हो तो सब कुछ होता रहेगा। ये बोलते रहें, ये विरोध करते रहें। मैं फिर कह रहा हूं, भारतीय लोकतंत्र की जड़ें बहुत मजबूत हैं। भारत में प्यार मोहब्बत को बढ़ावा देने वालों की बहुत बड़ी संख्या आज भी मौजूद है। ठीक है, इकोनॉमिकल जो है डिसबैलेंस हो गया है, आर्थिक विषमता है, पैसे पर कब्जा हुआ है। पैसे पर कब्जा होने की वजह से हालात थोड़े बिगड़े हैं। सरकार में बैठे हुए लोग क्यों खड़े नहीं हो रहे कि आप गलत विरोध कर रहे हैं? क्यों वो खड़े होंगे? सरकार में बैठे हुए लोगों ने सबसे पहले सोशल डिसबैलेंस किया, इकोनॉमिकल डिसबैलेंस किया। आपको पता है पैसे वाले जितने हैं उनको सरकार ने कब्जे में ले लिया है। देश का 90% धन 3-4% लोगों के पास, और देश का 3-4%, 10% धन जो है देश के 90-95% लोगों के पास। ये जो आर्थिक विषमता है जिसके कारण कई बार पैसे के बल पर, एक याद आ गई बात मुझे, भागलपुर दंगे में भागवत झा आजाद मुख्यमंत्री हुआ करते थे। उनका ऑन रिकॉर्ड अमर उजाला ने एक बयान छापा। अमर उजाला ने लिखा, भागवत झा आजाद ने कहा
कि कोई टेंशन न लीजिए। राजीव गांधी से कहा, जब राजीव गांधी पटना गए, उनको भागलपुर जाना था, तो भागवत आजाद ने रोक दिया कि आपको भागलपुर नहीं जाना, जबकि दंगा ऐसा था कि वहां जाना चाहिए था। तो अमर उजाला ने छापा कि भागवत जाने कहा कि मैं पैसे से मुसलमान को खरीद लूंगा, आप टेंशन न लीजिए, आपका वोट बना रहेगा, वोट आपका बिगड़े न। राजीव गांधी को वोट की चिंता थी, जैसे आज राहुल गांधी को है। तो भागवत आजाद ने कहा पैसे से खरीद लूंगा। मुझे याद आ गया, वो अचानक मैंने कोट कर दिया, अमर उजाला ने इस बयान को छापा है, बताता उस जमाने में 89 के अखबार की बात कर रहा हूं, अक्टूबर की। तो आज भी ये मानसिकता है कि पैसे से खरीद लूंगा, जैसे रामदास अठावले को खरीद लिया, जैसे किसी जमाने में उदित राज को खरीद लिया, जैसे हमारे शाहनवाज को खरीद लिया, जैसे नकवी साहब को खरीद लिया। जैसे आप देखिए कि इस सरकार में अगर इस तरह के लोग, हमें भी खरीदा जा सकता। पैसे में बड़ी ताकत है और उस पैसे को उन्होंने अपने कब्जे में रख लिया है। मीडिया भी पैसे से मैनेज हो रहा है, नेता भी पैसे से मैनेज हो रहा है और विपक्ष भी जो है वो पैसे से मैनेज हो रहा है। कई पार्टियां हैं जो भारतीय जनता पार्टी की अघोषित सहयोगी हैं, घोषित नहीं, अघोषित सहयोगी है। पता ही नहीं चलेगा कि वो भाजपा लड़ा रही है, लेकिन सब कुछ उसका स्क्रिप्ट तक भाजपा लिख देती है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि भारत जैसे महान देश में, जहां की जड़ों में डेमोक्रेसी है, ये मैं अब बोल रहा हूं, डेमोक्रेसी यहाँ की जड़ में है। कोई हरामखोर कितनी भी मेहनत कर ले, अभी तो 100 साल ही मेहनत हुई है, मैं कहता हूं पूरी जिंदगी मेहनत कर ले, यहाँ के लोकतांत्रिक ढांचे को बर्बाद नहीं कर सकता है। बड़े बड़े आए और चले गए।